राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे, सीताराम हरे। संत समझाते हुए कहते हैं कि मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, रस पीजे। परहित जीवन में कर लीजे, परहित जीवन में कर लीजे, मनवा मनवा। अंत समय प्रभु धाम मिलेगी, अंत समय प्रभु गोद मिलेगी। चिंता काहे कीजे, चिंता काहे कीजे, परहित कर लीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, मनवा राम राम कह लीजे, मनवा चिंता काहे कीजे, चिंता काहे कीजे। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में गीधराज जटायु का प्रसंग लिखकर परिवार के बुजुर्गों को बहुत सुंदर संदेश दिया है। वे कहते हैं कि एक जटायु पक्षी ही नहीं है, बल्कि एक परोपकारी प्रवृत्ति है, एक सुंदर स्वभाव है, एक अनुभवी विचारधारा है। और यदि देखा जाए जटायु का तात्विक अर्थ, अपने अनुभवों के द्वारा परिवार एवं समाज में स्वच्छता एवं पवित्रता रखने वाली विचारधारा। अब देखें कि जटायु जी की जाति बड़ी छोटी है, पक्षियों में भी छोटी जाति है, और भोजन तो कोई अच्छा नहीं है। वे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। गीध अधम, तुलसी बाबा वर्णन करते हैं रामचरितमानस में उनकी जाति और भोजन का। गीध अधम यानी जातियों में अधम जाति। गीध अधम आमिष खग भोगी, ये आवश्यक नहीं हम उच्च कुल में पैदा हों, उच्च वर्ण में पैदा हों। नहीं, वर्ण से पैदा होने से कोई हमारा काम नहीं बनेगा। वर्ण सहायक तो है, लेकिन नहीं, कर्म से हमारा जीवन बनेगा। गीध अधम आमिष खग भोगी, ऐसी अधम जाति में पैदा होना, ऐसा भोजन भी अच्छा ना होना। लेकिन कार्य जटायु जी का कितना सुंदर है कि वो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, सुंदर विचारधारा रखते हैं, परोपकारी विचारधारा रखते हैं। तो जटायु जी समाज के बुजुर्गों को संदेश देते हुए कहते हैं कि वे भी अपने परिवार को, समाज को
अपने अनुभवों के द्वारा मार्गदर्शन करके और स्वच्छ एवं पवित्र बनाने का प्रयास करें। ऐसा वातावरण घर का बनाएं जो पवित्रता से भरा हो, प्रेम से भरा हो, परहित से भरा हो। ये परिवार के बुजुर्गों का दायित्व है। जटायु जी अपने कार्यों से ही संदेश दे रहे हैं बुजुर्गों को कि अपने जीवन में परहित लाओ, अपने जीवन में पवित्रता लाओ, अपने जीवन में प्रेम लाओ। तभी ये परिवार सुखमय बन सकता है, तभी समाज सुखमय बन सकता है। इस प्रसंग से, जटायु जी के प्रसंग से दूसरा संदेश मिलता है। जटायु जी दूसरा संदेश देना चाहते हैं कि जटायु जी के स्वभाव में परहित बसा था। एक दो दिन जीवन में नहीं परहित था, परहित तो बसा हुआ था। उनकी रग रग में परहित बसा था, उनके स्वभाव में परहित बसा था। उन्होंने, अब देखें कि रावण जैसे शक्तिशाली द्वारा एक नारी का हरण, यानी सीता माता का हरण जब किया तो सीता जी विलाप करती हुई जा रही थी। जटायु जी वृद्ध हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन एक स्त्री की आवाज़ सुनी, एक नारी का रोना सुना। सीता के विलाप अति भारी, इतना विलाप था तुलसीदास जी को अति भारी शब्द से दुख प्रकट किया। सीता के विलाप अति भारी, भई चराचर जीव दुखारी। अरे सीता के रोनों को, सीता के विलाप को सुनकर चराचर के जीव दुखी तो हुए, लेकिन कर्म कुछ नहीं किया, वहीं बैठे बैठे दुख प्रकट करते रहे। यही स्थिति तो हम लोगों की भी है। हम लोग भी किसी नारी का अपमान देखते हैं, दुख तो प्रकट करते हैं, लेकिन कर्म के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, नवयुवकों को प्रेरित नहीं करते हैं इसके लिए। तो उसी प्रकार संसार के लोगों ने एक स्त्री की आवाज़ सुनी रोती हुई, दुख के भरी आवाज़ सुनी, लेकिन दुख केवल प्रकट करते हैं। पर वृद्ध जटायु जी आकाश में उड़ रहे थे, एकदम नीचे आए और सीता जी में बेटी का भाव रखते हुए, बेटी का दर्शन करते हुए उसे हिम्मत बंधाई वहीं से। और क्या कह रहे हैं सीता से, एक जो बहू है, रघुकुल की बहू है, लेकिन जटायु जी ने पुत्री का नाता जोड़ा, बहू में पुत्री का दर्शन किया, बहू में पुत्री का भाव रखकर जटायु जी क्या कह रहे हैं कि सीते पुत्री, पुत्री बहू नहीं पुत्री, बहू में पुत्री का दर्शन करके रख बोल रहे हैं। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, चिंता मत करो बेटी, मैं आ गया हूँ, अभी इस राक्षस से तुम्हें छुड़ाता हूँ। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, जातु करी हूँ जातु धान करना सा, करी हूँ जातु धान करना सा। और केवल कहा नहीं, हम लोग तो कहकर छुट्टी कर देते हैं। जटायु जी ने कर्म किया कि तो कैसा कर्म किया है, एक बेटी को बचाने में, एक नारी की लाज बचाने, नारी को छुड़ाने में। जटायु जी के पास कोई हथियार नहीं है, न उन्होंने सोचा कि कोई हथियार ले आए या किसी को बुला लाएं, स्वयं कार्य करने लगे कि चोचन मारी विदारिस देही, चोंचों से प्रहार कर दिया। रावण को मूर्छा आ गई, इतना चोंचों से मार मार कर उसको बेहोश कर दिया कि चोचन मारी
विदारस देही ओ दंड एक भई मूर्छाते ही। जटायु जी अपने इस कार्य से परिवार एवं समाज के वयोवृद्धों को संदेश देते हैं कि परिवार एवं समाज में किसी नारी पर संकट हो तो वे उसे अपनी बेटी की तरह मानकर उसके दुख को दूर करने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि जब हमारी बेटी पर कोई संकट होता है तो हम हर संभव उसका दूर करने का प्रयास करते हैं। अपनी बेटी को हम सुखी देखना चाहते हैं, बेटी पर कोई कष्ट नहीं देखना चाहते हैं। इसी प्रकार बहू में भी बेटी की भावना रखें, प्रत्येक नारी में बेटी की भावना रखकर उसके संकट को दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार वैसे ही यदि परिवार की बहुओं पर भी कोई संकट है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई बहू पर आपको अभाव है, तो वयोवृद्धों का कर्तव्य है कि वो उस बहू को अपनी बेटी समझते हुए उसके कष्टों को दूर करने का हर संभव प्रयास करें और परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएं। जटायु जी के प्रसंग से तीसरा संदेश मिलता है कि गीत की दृष्टि बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर का देखते हैं। अतः परिवार के वयोवृद्धों को संदेश मिलता है कि वे अपनी दृष्टि दूरगामी परिणामों पर रखकर अपने बच्चों को शिक्षा दें कि धन परिश्रम से खूब पैदा करो, लेकिन उसमें से कुछ बचा कर अवश्य रखो, जिससे संकट के समय, आर्थिक संकट के समय वो धन काम आए। ये जटायु जी की दूरदृष्टि से संदेश वयोवृद्धों को मिलता है। अब देखें कि राम जी ऐसे ही परोपकारी जटायु से क्या कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। जिन्होंने अपने स्वभाव में परहित बसा रखा है, जिन्होंने अपनी विचारधारा में परहित रख रखा है, परहित से ओतप्रोत विचारधारा है, उनको संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं, हर वस्तु परमात्मा सुलभ कराता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को अंत में कहाँ जाना पड़ता है? जटायु जी कहाँ जा रहे हैं कि तन तजितात। कौन कह रहा है? ब्रह्म राम कह रहे हैं जटायु से। क्यों कह रहे हैं? कि उन्होंने एक नारी में बेटी को देखा और उसकी रक्षा के लिए पूरा पूरा प्रयास किया। सफलता असफलता की बात नहीं है कि सफल हुए असफल हुए, नहीं, उनकी विचारधारा एक नारी में, एक बहू में बेटी की थी और उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इसलिए राम जी जटायु से क्या कह रहे हैं कि तन तजितात जाऊ मम धामा। अरे जो राम जी का धाम बड़े बड़े मुनियों, योगियों, सन्यासियों को दुर्लभ है, वो आज कहाँ पैदा होने वाला जटायु? गीध अधम, अधम जाति में पैदा होने वाला, कोई उच्च वर्ण में नहीं पैदा हुआ था, कोई सुंदर भोजन नहीं प्राप्त होता था। गीध अधम आमिष खग भोगी, ऐसा जटायु, ऐसे वृद्ध जटायु से क्या कह रहे हैं राम जी कि तन तजितात जाऊ मम धामा। अरे जटायु जी, हे वृद्ध पिता के समान जटायु जी, आपने ऐसा काम किया, ऐसी सुंदर विचारधारा रखी, ऐसा परहित का काम किया, तो हमारे पास तो इसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रह्म कह रहा कि तन तजितात जाऊ मम धामा।
देऊं काह तुम पूरन कामा, तुम पूरन कामा। ऐसे बहू में बेटी का दर्शन करने वाले, बहू में बेटी की भावना रखने वाले जटायु के विषय में मानस में क्या लिखा गया कि धन्य जटायु सम को नाही, सम को नहीं, को नहीं, कोई भी धन जटायु के बराबर धन्य नहीं हो सकता है। जीवन और मरण तो निश्चित है, लेकिन जीवन तो वही अच्छा है जो धन्य हो जाए, जो परहित में लग जाए, जो बहू में बेटी का दर्शन करे जीवन, वही जीवन तो धन्य है। इसलिए जटायु जी का जीवन कैसा है कि धन्य जटायु सम को नाही। तुलसीदास जी यहाँ से जटायु जी के प्रसंग को विश्राम करते हुए समाज के, परिवार के बुजुर्गों को अपना संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि वे भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा पाठ के साथ साथ जटायु जी जैसी विचारधारा, बहू में बेटी का दर्शन, परहित का कार्य यदि अपने परिवार और समाज में करेंगे और नवयुवकों को का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें परहित की ओर मोड़ेंगे। देखो, आचरण ऊपर से चलता है। जब वयोवृद्ध परिवार के सुंदर आचरण करते हैं तो बच्चे अपने आप स्वतः करने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सुंदर आचरण, बहू में बेटी का दर्शन, परहित का कार्य ये परिवार के वयोवृद्ध प्रारंभ करें तो क्या फल मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें भी भगवान का धाम मिल जाएगा। जो अति दुर्लभ है वो भगवान का धाम मिल जाएगा। संत कहते हैं इस विषय में कि मनवा मनवा राम नाम रस पीजे। रस पीने के साथ साथ कर्म क्या करें। मनवा राम नाम रस पीजे और परहित कर लीजे, परहित कर लीजे। मनवा राम नाम रस पीजे। बहू में भी बेटी का दर्शन कर लीजे, बेटी की भावना बना लीजे। मनवा राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे, बहू में बेटी का दर्शन कर लीजे। यदि बहू में बेटी का दर्शन करेंगे, बहू में बेटी की भावना रखकर उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसके कष्टों को दूर करेंगे, तो क्या अंत मिलेगा कि अंत समय, संत कहते हैं कि ऐसी भावना वाले को क्या फल मिलेगा कि मनवा अंत समय में प्रभु धाम मिलेगा, प्रभु धाम मिलेगा। इसलिए परहित कर लीजिए, परहित कर लीजिए। बहू में बेटी का दर्शन कर लीजिए। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम।
यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।